इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, इस सबक में हम पढ़ेंगे होटल जाने पर बोले जाने वाले इंग्लिश जुमले। जब आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ होटल के रिसेप्शन पर आप जिस शख्स से बात करेंगे वो बातचीत इंग्लिश में कैसे करेंगे, कौन से जुमले आपको बोलने होंगे और इसके सवाल के जवाब आप कैसे देंगे। तो जानते हैं सब कुछ इस लेसन में। शुरू करते हैं आज का सबक को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चले, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा। तो शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, जब ये खातून पहुंची होटल में कमरे के लिए, इसने कमरे की रिजर्वेशन यानी बुकिंग करवा रखी थी। जब ये होटल में एंटर हुई तो रिसेप्शन पर इस शख्स ने इसे वेलकम किया। कैसे? कहता है, गुड इवनिंग, शाम का सलाम, वेलकम टू आवर होटल। नाज़रीन, यहाँ पर बताते चले, हम उर्दू और हिंदी में तो होटल बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ई को ए जैसी आवाज निकालते हैं, तो ई की आवाज को ए जैसी आवाज में कन्वर्ट कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। तो ये जैसे हो टी ई एल की बजाय आप समझे टी ए एल है, तो ये बन जाएगा होटल। ये ई असल में वॉवल है और वॉवल की वजह से इसकी आवाज को आ जैसी आवाज में प्रोनाउंस करना है। नाज़रीन, इस तरह की बहुत सी टिप्स हमने दे रखी हैं अपने लेसन्स में। हमारे चैनल के होम पेज पर प्लेलिस्ट मौजूद है जिन पर आप क्लिक करके अपने मतलूबा लेसन देख सकते हैं, टेंसेस और काफी सारी टिप्स भी। अच्छा, ये कहता है, गुड इवनिंग, वेलकम टू अवर होटल। ये देखिए, शाम का सलाम, हमारे होटल में खुशामदीद। अब ये जवाब में कहती है, हाय, आई हैव अ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कहते हैं जैसे रिजर्व करना, महफूज करना, बुकिंग करना। तो इसने एडवांस में पहले से ही एक कमरा बुक करवाया हुआ है इस होटल में। तो ये इस शख्स को कहती है कि मेरी रिजर्वेशन है, हाय, मेरी यहाँ बुकिंग यानी कमरा महफूज है। जिस पर ये कहता है, व्हाट्स योर नेम प्लीज, राय मेहरबानी आपका नाम क्या है। जवाब में कहती है, नताशा यानी नताशा। उसके बाद ये शख्स पूछता है, योर फुल नेम प्लीज। अब हो सकता है इसके कंप्यूटर में नताशा नाम के 2-3 गेस्ट हो, मेहमान हो, तो ये इसलिए पूछता है, आपका पूरा नाम क्या है, ब्राहे मेहरबानी, ब्राहे मेहरबानी। जिस पर ये जवाब देती है, नताशा विक्टर, नताशा विक्टर। अब ये कहता है, लेट मी चेक। अब ये कंप्यूटर पर चेक करता है और उसके बाद कहता है, लेट मी चेक, यस, उसने ढूंढ ली। आई सी योर रिजर्वेशन, मतलब हुआ मुझे चेक करने दे। फिर चेक करते हुए कहता है, यस, मुझे आपकी रिजर्वेशन नजर आ गई है। ठीक है, आई सी योर रिजर्वेशन, इसका मतलब तो है मैं आपकी रिजर्वेशन देखता हूँ, लेकिन ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अंग्रेज लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे उर्दू या हिंदी में मतलब बनेगा कि नजर आ गई है। लेकिन अगर एग्जैक्ट इंग्लिश में इसका तर्जुमा देखना हो तो इसका तर्जुमा बनेगा, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ आपकी रिजर्वेशन, लेकिन मतलब इसका यही होगा कि मुझे आपकी रिजर्वेशन, आपकी बुकिंग नजर आ गई है। जिस पर ये कहती है, इज माई रूम रेडी, क्या मेरा कमरा तैयार है। देखिए, इज माई रूम रेडी, क्या मेरा कमरा तैयार है। जिस पर ये बोलता है, यस मैम, जी मैम, रूम 208 इज रेडी। जी मैम, कमरा नंबर 208 तैयार है। अब ये पूछती है, इज दैट अ डबल बेडरूम, क्या ये डबल बेड वाला कमरा है। शायद इसने बुकिंग करवाई जब, तो इसने डबल बेड वाला कमरा सेलेक्ट किया था। तो अब ये कंफर्म करती है, इज दैट डबल बेडरूम, क्या ये डबल बेड वाला कमरा है। जिस पर ये जवाब देता है, यस मैम, विद अ सिटी व्यू। जी मैम, शहर के नजारे वाला कमरा। जिस पर ये कहती है, दैट्स गुड, यानी बहुत अच्छा। व्हाट टाइम इज ब्रेकफास्ट, नाश्ता किस वक्त है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चले कि ये ब्रेकफास्ट तो लिखा है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं पढ़ा जाता, इसको ब्रेक पढ़ा जाता है। ब्रेक, ब्रेकफास्ट। अंग्रेज लोग इसको कभी ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, हमेशा इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। सवाल ये है कि जब आपने पूछना हो कि क्या नाश्ता फ्री है, इसके लिए अच्छे से कौन से अल्फाज है जो आप बोले तो सुनने वाला बुरा ना मनाए, उसे अच्छा लगे और आप कंफर्म कर लें कि नाश्ता फ्री है। इसके लिए आप कौन सा लफ्ज इंग्लिश में यूज करेंगे और जुमला कैसे बोलेंगे, इसका जवाब हम आपको इससे अगले लेसन में सबक के आखिर में जरूर देंगे, लेकिन हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे सही जवाब के लिए। तो ये कहती है, दैट्स गुड, व्हाट टाइम इज ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा, नाश्ता किस वक्त है। जिस पर ये जवाब देता है, फ्रॉम 7 AM to 10 AM।
सुबह 7 से 10 बजे तक। नाज़रीन, आपको जैसा हमने बताया AM जाहिर करता है रात के 12 बजे के बाद वाले वक्त से लेकर दिन के 12 बजे से पहले। इस टाइम को हम AM से जाहिर करते हैं। अगर दिन के 12 बज जाए तो 12 बजे से लेकर रात के 12 बजने से पहले का वक्त को PM कहा और लिखा जाता है। तो ये कहता है फ्रॉम 7 AM to 10 AM, सुबह 7 से 10 तक। जिस पर ये कहती है Where does it get served? ये कहाँ परोसा जाता है, ये कहाँ लगाया जाता है। जिस पर ये जवाब देता है, कहता है ब्रेकफास्ट रूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। नाश्ते वाला कमरा पहले फ्लोर पर है। देखिए, ब्रेकफास्ट रूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है। मजीद ये पूछती है इज वाईफाई इंक्लूडेड? क्या वाईफाई शामिल है? जब कमरा इसने बुक किया तो ये शामिल होना चाहिए था। तो अब ये कंफर्म करती है इज वाईफाई इंक्लूडेड? क्या वाईफाई शामिल है? जिस पर ये जवाब देता है, कहता है यस हियर इज द पासवर्ड। जी, ये है पासवर्ड। फिर ये कहती है थैंक यू, हाउ डू आई गेट टू माई रूम? आपका शुक्रिया, मैं अपने कमरे में कैसे जाऊं? ये नहीं, रास्ता पूछ रही है क्योंकि ये तो रिसेप्शन है और रिसेप्शन से इसने अपने कमरे में जाना है जो कि कमरा नंबर 208 है। तो अब ये पूछती है हाउ डू आई गेट टू माई रूम? मैं अपने कमरे में कैसे जाऊं? जिसका जवाब देता है टेक द एलिवेटर टू सेकंड फ्लोर, के एलिवेटर लीजिए यानी लिफ्ट लीजिए दूसरे फ्लोर के लिए। जिस पर ये कहती है व्हाट टाइम इज चेकआउट? अब ये पूछती है कि इसने होटल को छोड़ना कब है। चेकआउट कहते हैं होटल छोड़ने को। चेकआउट किस वक्त पर है या किस वक्त है? जिसका जवाब देता है एट 12 नून यानी 12 बजे, तो दिन के। डू यू नीड रूम सर्विस? फिर ये रूम सर्विस की भी बात करता है कि इसे क्या कमरे के अंदर के लिए खिदमत चाहिए। 12 बजे दोपहर क्या आपको कमरे में खिदमत चाहिए? ये जवाब देती है यस जी। इज इट अवेलेबल 24 आवर्स? जी, क्या 24 घंटे मौजूद है यानी जो रूम की सर्विस है। जिस पर ये जवाब देता है, कहता है एब्सोल्युटली हियर इज योर की। बिल्कुल, ये है आपकी चाबी, यानी 24 घंटे की रूम सर्विस है। कमरे के अंदर इसको खिदमत मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो उसके बाद ये कहता है हियर इज योर की, ये है आपकी चाबी। फिर ये कहती है थैंक यू, वेयर इज द एलिवेटर? आपका शुक्रिया, एलिवेटर कहाँ है, लिफ्ट कहाँ है? जिसका जवाब ये देता है इट्स एट योर लेफ्ट, ये है आपके बाएं तरफ। लेफ्ट बाएं तरफ यानी कि बाएं जानिब लिफ्ट मौजूद होगी, एलिवेटर मौजूद होगा। फिर ये कहती है थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपका मदद के लिए शुक्रिया। जिस पर ये कहता है यूर वेलकम, एंजॉय योर स्टे। नाज़रीन, जैसा आपको बताया ये दो लफ्ज हैं यू और आर, ARER, लेकिन ए हमने हटा दिया, पास्ट ट्रैफिक कोमे को यूज करते हुए यू के साथ जोड़ दिया। तो ये बोलने में और लिखने में दोनों में बन जाएगा योर। जैसे योर होता है आपका, इसी तरह की आवाज निकालनी है आपने। योर बजाय यू आर कहने के आपने बोलना है योर। योर वेलकम, आपको खुशमदीद। देखिए, आपको खुशमदीद। एंजॉय योर स्टे, अपने स्टे से या ठहरने से लुत्फअंदोज हो जाइए। ठीक है, एंजॉय योर स्टे। नाज़रीन, यहाँ पर एक और टिप आपको देते चले, ये एंजॉय है, ई को ए जैसी आवाज में बोलना है। एंजॉय, इसको आपने ई जैसी आवाज नहीं निकालनी, इंजॉय नहीं कहना। अमेरिकन इंग्लिश में इसको एंजॉय कहते हैं। ई ए जैसी आवाज निकालता है। क्यों? क्योंकि ये वॉवल है। एंजॉय योर स्टे, अपने ठहरने से या अपने स्टे से लुत्फअंदोज हो जाइए। जिस पर ये कहती है थैंक यू, गुड नाइट, आपका शुक्रिया, शब खैर। और ये जवाब में कहता है गुड नाइट, शाम का सलाम या शब खैर। फिर लेडी वॉक्स टू द रूम, इसके बाद क्या होता है, खातून कमरे की तरफ चली जाती है। ये कोई बात नहीं करती, खुदा हाफिज कहने के बाद ये अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वॉक्स टू द रूम यानी कमरे की तरफ जाती है। उम्मीद है नाज़रीन आपको इस लेसन से समझ आई होगी कि जब आप होटल में जाते हैं, रिसेप्शन डेस्क पर आप जब किसी से बात करते हैं तो क्या सवाल जवाब हो सकते हैं और आपको उनके मुताबिक कैसे जवाब देना है। इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल के साथ। नाज़रीन, इससे पिछले लेसन में हमने सवाल पूछा था आपसे
कि हमें दो टेंसेस के बारे में बताइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनमें फर्क क्या है। तो देखते हैं पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाज़रीन, इसका फॉर्मूला तो बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद फिर इज, आर या एम में से जो इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के मुताबिक वो लगाना है, और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, और फिर ऑब्जेक्ट। घबराइए नहीं, अभी हम कुछ मिसालों से इसको मजीद समझ लेते हैं। ये देखिए, अली खत लिख रहा है, काम यानी इस वक्त जारी है। अली है यहाँ पर सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट, और अली के साथ इस्तेमाल होगा इज, और वर्ब है राइट। राइट का मतलब है लिखना, लेकिन राइट का ई हटाकर जो WRITE ये स्पेलिंग है राइट के, लेकिन ई हटाकर हमने ING का इजाफा करना है। अली इज राइटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी जिस चीज पर काम हो रहा हो वो क्या है, अ लेटर। खत, तो अली खत लिख रहा है, अली इज राइटिंग अ लेटर। देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी, देखिए वी ये है सब्जेक्ट, आर, अब ये जमा है ज्यादा है इसलिए है आएगा, और है की इंग्लिश है आर, जबकि इज है। अली अकेला है इसलिए इसके साथ है आया, वी जमा है इसलिए इसके साथ आर आया, और उसी तरह खेलने की इंग्लिश है प्ले, उसके साथ ING का इजाफा किया तो प्लेइंग। और क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। एक और जुमला देखिए, मैं एक सेब खा रहा हूँ। आई, देखिए सब्जेक्ट आई, मैं, अब आई के साथ एम यूज करते हैं, ना इज आएगा ना आर आएगा, एम यूज करते हैं आई के साथ। आई एम, मैं हूं। ईटिंग, देखिए EAT, ईट ये है वर्ब, खाने की इंग्लिश, और इसके साथ हमने इजाफा किया ING का, तो ये बन गया ईटिंग। आई एम ईटिंग, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। उम्मीद है आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि प्रेजेंट फॉर्म वाला है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टेंस की तरफ जो है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए परफेक्ट टेंस, इसकी प्रेजेंट फॉर्म, इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से एक चीज यूज होगी, और उसके बाद फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये है इसका फॉर्मूला, आसान है। अभी हम आपको मिसालों के साथ भी समझा देते हैं। देखिए, पहले था अली खत लिख रहा है, अब यह है अली खत लिख चुका है। परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि काम हो गया, अभी अभी हुआ है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अगर वो माजी में हो गया, दूर बईद माजी में, बहुत पहले हो चुका, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट होगा। लेकिन आज के लेसन में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही बताएंगे, क्योंकि यही हमने आपसे सवाल किया था पिछले लेसन में। तो अली खत लिख चुका है, देखिए है प्रेजेंट की फॉर्म, चुका यह है परफेक्ट, काम हो गया लेकिन अभी भी हुआ है। अली हैज, देखिए अली सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, यानी एक है, वाहिद है, इस चीज के साथ हैज लगा। अगर ये ज्यादा होते, यानी हम या अली और इसके साथ इसके दोस्त होते, तो फिर हैव आना था। अभी सिर्फ हैज आएगा क्योंकि अली सिंगल है, वाहिद है। अली हैज, उसके बाद वर्ब है राइट, तो उसकी तीसरी फॉर्म रिटन। देखिए रिटन, अली हैज रिटन अ लेटर, ऑब्जेक्ट है लेटर। खत, अली हैज रिटन अ लेटर, अली खत लिख चुका है। एक और जुमला, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस में क्या था, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसकी इंग्लिश थी वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब है हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वी, देखिए वी सब्जेक्ट हैव, अब देखा जैसा आपको बताया था जमा है इसलिए हैव आया। हम यानी एक से ज्यादा है हम लोग, हम वी हैव प्लेड। अब प्ले की जो वर्ब है खेलने का, इसकी थर्ड फॉर्म है प्लेड। वी हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है कि हम क्रिकेट खेल चुके हैं। एक और जुमला देखिए, मैं एक सेब खा चुका हूँ। देखिए कॉन्टिन्यूअस में क्या था, मैं एक सेब खा रहा हूँ, और उसकी इंग्लिश थी आई एम ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पर आई के साथ भी हैव इस्तेमाल होता है, हैज नहीं होता। तो आई हैव ईटन, देखिए खा चुका हूँ इसलिए वर्ब है ईट, और उसकी तीसरी फॉर्म ईटन। आई हैव ईटन एन एप्पल, एप्पल क्या है ऑब्जेक्ट। तो नाज़रीन, हमने आपको दो टेंसेस जैसा कि पूछा गया था पिछले लेसन में, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि ये आपको समझ आ गए हैं, और इसी तरह का जुमला बनाकर कमेंट में हमें जरूर बताइए। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरद नवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।